राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हमें तुलसी की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कब उसे तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या हम संडे के दिन तुलसी तोड़ सकते हैं, उसमें जल दे सकते हैं। और बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हमें तुलसी को कैसे तोड़ना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि तुलसी को कब कैसे तोड़ना चाहिए, कब जल देना चाहिए। बहुत से लोग घर में तुलसी तो लगा लेते हैं, पर उसकी ठीक से देख रेख नहीं हो पाती, जल नहीं, पानी नहीं दिया जाता, जिसके कारण तुलसी सूख जाती है। हमें तुलसी में रोज़ सुबह स्नान करने के पश्चात तुलसी में जल देना चाहिए, तुलसी की जड़ों में जल देना चाहिए हमें। और हो सके तो कुमकुम लगाकर टीका लगाएं, हल्दी का रोली का या हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी की जड़ों में जल देके धूप जलानी चाहिए। हो सके तो शाम को सूरज ढलने के बाद तुलसी पर घी का दीपक अवश्य जलाएं, रोज़ जलाएं। हाँ, संडे को हमें तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, ना ही तुलसा जी को हमें तोड़ना चाहिए। दीपक हम जला सकते हैं और तुलसा जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तुलसा जी लगा लेते हैं, लेकिन उसके आसपास साफ सफाई नहीं रखते, जिसके कारण हमारी तुलसा हमसे रुष्ट हो जाती है और हमारे घर में तुलसा जी नहीं टिकती। तो हमें तुलसा जी के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें तुलसा जी को के आसपास कभी भी जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए, ना ही झाड़ू या पोछा इत्यादि नहीं रखना चाहिए। हमें दिन ढलने के बाद तुलसा जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही कभी तोड़ना चाहिए। और हमें संडे को भी तुलसा जी में जल नहीं देना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। एकादशी द्वादशी के दिन भी तुलसा जी में जल नहीं देते, ना ही उन्हें तोड़ते हैं। कहते हैं तुलसा जी की जड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है, लक्ष्मी माँ का वास होता है। इसलिए तुलसा जी को विष्णु भगवान को जब भी हम भोग लगाते हैं, या लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को जब भी हम भोग लगाते हैं, तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। जब तक हम भोग में तुलसी दल नहीं रखते, हमारा भोग स्वीकार नहीं करते। विष्णु भगवान लड्डू गोपाल हमारा भोग स्वीकार नहीं करते। हमें तुलसा जी को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। अपने हाथ की बीच की 3 उंगलियों से, एक अंगूठा और बीच की 2 उंगलियों से हमें तुलसा जी को तोड़ना चाहिए। और जब भी हमें तुलसा जी तोड़नी हो, तोड़ने से पहले हमें चप्पल उतार देनी चाहिए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमें तुलसा जी को तोड़ने की आज्ञा दे। तुलसा जी से आज्ञा लेने के पश्चात ही हमें तुलसा जी को, उनके पत्तों को तोड़ना चाहिए। जब भी हमारी तुलसा जी पर बीज आ जाते हैं, या उन्हें हम मंजीरी भी कहते हैं, जिन्हें मंजीरियाँ आ जाती हैं, तब उन्हें हमें अपनी इन्हीं 3 उंगलियों से, ये देखिए, हमें अपनी इन 3 उंगलियों से ही तुलसा जी को तोड़ना चाहिए। तो हमें उन बीजों को तोड़ देना चाहिए। कहते हैं मंजीरियों को तुलसा जी से अलग करने से तुलसी कष्ट मुक्त हो जाती है। जब तक इन पर ये बीज बने रहते हैं, मंजीरियाँ रहती हैं, तुलसी कष्ट भोगती है। और उनको हटा देने से हमारी तुलसी की ग्रोथ भी अच्छी होती है, हरी भरी रहती है। नहीं तो हमारी तुलसी की ग्रोथ बीज के कारण रुक जाती है। आप देखेंगे जब आप तुलसी से बीज मंजीरियों को अलग कर देते हैं, तो हमारी तुलसी घनी और हरी भरी हो जाती है। शाम को हमें तुलसा जी पर घी का दीपक
अवश्य जलाना चाहिए प्रतिदिन। और हमें हाथ जोड़कर तुलसा जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तुलसा माँ, हमारे घर को बुरी नज़र से सदैव बचाए रखना, घर में सुख शांति बनाए रखना और मेरे घर आंगन में सदा ही हरी भरी लहराती रहना, मेरे घर की सुख शांति बनाए रखना। आपकी पूजा पाठ में मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हुई हो तो कृपा करके उसे क्षमा करें। हे तुलसा माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुलसी माता की जय। राधे कृष्णा, राधे राधे।